हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। कबाड़ी वाले, लोहा टीन कबाड़ वाले। अरे कबाड़ी वो कबाड़ वाले। वाले भैया जरा सुनो तो हमारी भी। अरे बीर जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। देवी जी, आपके घर लोहा टीन कबाड़ या फिर कुछ भी हो जो घर का कूड़ा करकट हो, आप बाहर कर दीजिए। नवरात्रि आ रहा है, फिर दिवाली उसके भी तो बाद आ रहा है। हाँ, तो आपका जितना भी कबाड़ हो जिंदगी का सब बाहर कर दीजिए। भैया देखो, हमारे घर में कबाड़ तो बहुत है, हाँ, लेकिन कुछ कबाड़ ऐसा होता है जो आपको जिंदगी भर सर पे ढोना पड़ता है, तो उस कबाड़ का क्या करें हम। अरे देवी जी, उस कबाड़ का तो हम का ही बताएं, हमारी जिंदगी में भी है। लेकिन फिलहाल आपके घर में जो भी कबाड़ है वो आप हमको दे दीजिए, हम खरीदेंगे और एकदम अव्वल दाम देंगे देवी जी। पूरे मोहल्ले में आपके कोई नहीं देगा। अच्छा जी। अच्छा, पहले हम ये बताओ कि तुम इस कबाड़ का करत क्या हो। तुम हमसे अरे, लेकर जाते हो सस्ते में, हाँ। और बाहर जाके महंगे में बेच देते हो, तो तुम्हारा फायदा और हमारा नुकसान है अरे ना। देवी जी, ये बहुत काम की बात है। अच्छा। और का ऐसे थोड़ी ना बता दिया जाता है। खुल भाई भाई पूरी राज खोल देंगे आप तो क्या करेंगे हम कबाड़ी की दुकान जितना लगाए हुए हैं, आप नहीं खुद कर लेंगे हमारे कबाड़ की हमें दुकान? कबाड़ की दुकान खोलने की कोनो जरूरत नहीं है भैया, हमारे पास नौकरी है। अरे आपका नाम क्या है? हमारा नाम सलोनी है और हम एंकर हैं न्यूज चैनल में भैया। अरे वही जो हिंद भारत वाली हाँ, सलोनी, जो आईपीएल के बारे में बताते हैं ना लोगों को। अरे अरे, वो। हमारा नाम अखिलेश है। अच्छा। आप हमको एपी बुला सकती हैं। AP मतलब? ए फॉर अखिलेश हो गया, पी फॉर पूरी बात सुनिए, क्योंकि अच्छा। आप कबाड़ी की बात पूछ रही हैं कि कबाड़ी में हम कितना पैसा कमा लेते हैं और कैसे ये बेच रहे हैं। तो भाई ये बड़े पते की बात है, और उसके लिए ये ध्यान से आप भी सुनिए, और पूरी बात जानने के बाद आपको भी यकीन होगा कि किस तरीके से आप कबाड़ पे जुगाड़ लगाकर पैसे कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। आखिर कैसे कबाड़ से कमा सकते हैं लाखों रुपए? जब आपके घर का कोई सामान खराब हो जाता है तब आप उसे फेंक देते हैं, जिसे जाहिर तौर पर कबाड़ का नाम दिया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर के जिन सामानों को बेकार और ख़राब समझकर फेंक देते हैं, वही सामान कुछ लोगों के लिए सोने की तरह होता है, सोने से बिल्कुल कम नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके घर में से निकला हुआ कबाड़ कई लोगों के लिए उनकी आमदनी का जरिया होता है, और सिर्फ आमदनी ही नहीं बल्कि कई लोग कबाड़ का धंधा करके इतने आगे बढ़ चुके हैं कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। शायद ये सोचते होंगे आप कि कबाड़ से ज़्यादा आदमी का सिर्फ पेट पल सकता है, परंतु आपकी सोच गलत है, क्योंकि कबाड़ी का धंधा वर्तमान समय में काफ़ी फायदेमंद धंधा माना जा रहा है। अगर हम आपको ये कहें कि कबाड़ी का धंधा करके कई लोग लखपति और करोड़पति बन गए हैं, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, परंतु ये बात बिल्कुल सही है। कबाड़ी का बिजनेस वर्तमान के समय में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर उभर रहा है, और अब तो कई पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस में अपना हाथ आजमा रहे हैं। दरअसल विदेशों में कई सालों से इस बिजनेस को बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें इस्तेमाल की हुई चीज़ों को रिसाइकल किया जाता है, जिसे आम भाषा में कबाड़ से जुगाड़ करना कह सकते हैं। आमतौर पर हम जिन चीज़ों को यूज़ करके फेंक देते हैं, उसे रिसाइकल करके पुनः उपयोगी बनाकर लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके यूज़ किए हुए प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। आप जिन प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करके फेंक देते हैं, उसे इकट्ठा करके उसे पहले क्वालिटी के हिसाब से प्लास्टिक को अलग अलग करके गंदे प्लास्टिक को डस्ट क्लीनर में डालकर साफ़ किया जाता है, जो उस पर लगी हुई किसी भी गंदगी को साफ़ कर देता है। उसके बाद उन साफ़ की गई प्लास्टिक बैग्स को प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड किया जाता है। उसके बाद श्रेडेड प्लास्टिक को वॉशिंग कन्वेयर मशीन में डाला जाता है, जहां से मशीन उन्हें धोकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है, जिसमें प्लास्टिक श्रेड पर लगी हुई बारीक धूल को भी साफ किया जाता है। फिर उस धुले हुए प्लास्टिक के टुकड़ों को फिल्म ड्रायर मशीन में डालकर सुखाया जाता है। उसके बाद सूखे हुए प्लास्टिक के टुकड़ों को और बारीक करने के लिए एंग्लोमेरिटर मशीन में डालते हैं। फिर उन महीन प्लास्टिक टुकड़ों को प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन में डालते हैं, जहां से प्लास्टिक हीटिंग बैरल में जाता है, और उसमें से यही महीन प्लास्टिक टुकड़े पिघलकर डाई के रूप में बाहर आते हैं, जिसे ठंडा कर कटर में डाला जाता है, जहां प्लास्टिक के बैलेट्स कट जाते हैं, और फिर उन्हें इंजेक्शन होल्डिंग मशीन के जरिए नए प्रोडक्ट्स में ढाला जाता है, और फिर वही प्रोडक्ट्स आप अपने घरों में इस्तेमाल के लिए बाजार से खरीद कर लाते हैं।
तो मतलब हमारा ही कूड़ा हम ही से खरीद कर हमें ही महंगे में बेच दिया जाता है। हे राम राम राम। जी हाँ देवी जी, ये तो बात सिर्फ प्लास्टिक की हुई, ऐसे ही और भी कबाड़ से करोड़ों का जुगाड़ किया जाता है। तो उनके बारे में बता दो एपी जी। अरे देवी जी, अभी के लिए बस इतना ही। अच्छा। देखिए, आप अगर ज्यादा जानना चाहती हैं ना, तो अपने भाई जितने दर्शक हैं ना, उनसे कहिए कि जो वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि उन्हें क्या चीज जानना है और किस टॉपिक के बारे में जानना है। जिस भी टॉपिक के बारे में आप बताएंगे, हम लोग मिलकर बताएंगे। और ये याद रखिएगा कि आपकी बात आप तक पहुंचाने के लिए हम यहां मौजूद हैं। तो भैया, हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।